morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point Online Classes। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी +2 क्लास है पोएट्री सेक्शन, जिसमें पहली पोएम है हमारी माय मदर एट 66, जिसे हम पहले ब्रीफ स्केच के द्वारा समझेंगे। उसके बाद हम लाइन टू लाइन इस पोएम को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी जो पोएम है माय मदर एट 66, माय मदर एट 66, माय मदर एट 66 की जब हम बात करते हैं तो इसके ब्रीफ स्केच को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो उसकी मदर होती है या उसकी माता होती है। यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जो कवित्री है कमला दास, वो अपनी माता का उल्लेख कर रही है हु वॉज नियर डेथ, जो नजदीक है किसके, मृत्यु के, मतलब वो मरने वाली है, उनकी एज जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। एंड जो हमारी कमला दास है कवित्री, शी इज गोइंग टू कोचीन, वे कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही है। एंड जो उसकी मदर है वो उन्हें डिपार्चर करने के लिए, छोड़ने के लिए आती है। और एक बच्चे के मन में जो डर होता है कि उसकी माँ की मृत्यु होगी, यही डर कवित्री कमला दास के मन में है कि व्हेन शी विल रिटर्न शी विल नॉट फाउंड हर मदर, कि जब वो वापस आएंगी वो अपनी माता को वापस नहीं पाएंगी। इसके अलावा क्या क्या स्थिति है, कैसी वो दिखती है, कैसे उनको प्रतीत होता है, क्या क्या कवित्री का दुख है, आप इन सब चीजों को इस पोएम में लाइन टू लाइन समझो। इसलिए सभी अपनी बुक्स निकालिए और अब हम इसे लाइन टू लाइन समझेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो कवित्री है हमारी, जिनका नाम कमला दास है, वो हमें बताती है क्या, ड्राइविंग, ड्राइविंग मतलब दूर जाते हुए, कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, किस से, माय पेरेंट्स हाउस होम, जो मेरे माता पिता का घर है उससे दूर जाते हुए। कहां पे जा रही है कवित्री, टू कोचीन, कोचीन जा रही है। कब जा रही है, लास्ट फ्राइडे या पिछले शुक्रवार को जा रही थी। कब, मॉर्निंग या सुबह के समय। कवित्री कहती है कि कोचीन जाते समय पिछले शुक्रवार को जब मैं अपने माता पिता के घर से जा रही थी कोचीन, उस समय जो सुबह के समय मेरी माता मेरे साथ थी, मैंने मेरी माता को देखा। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपनी माता को या मेरी माता को जो मेरे बगल में थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइन। डोज क्या होता है, ऊंगना, ऊंगना मतलब जब आप उबासी लेते हो, वैसी उबासी लेती है कौन, उसकी माता। ओपन माउथ हर फेस लुक लाइक एशन। आपको मालूम है कि जब आप नॉर्मली सोते हो तो आंखें आपकी बंद होती है, मुंह आपका बंद होता है, लेकिन कवित्री की जो माता है वो 66 की है। 66 की जो उम्र होती है वो काफी ज्यादा होती है, चेहरे पे ब्रिंकल्स या झुर्रियां आ जाती हैं, शरीर में काफी थकावट होती है, यानी कि वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। यही स्थिति कवित्री की माता के साथ है, उनमें बुढ़ापे की अवस्था है। और बूढ़े व्यक्ति को आपने देखा होगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो सोते समय वो क्या करते हैं, मुंह को खोल के सोते हैं। वैसे ही कवित्री की जो माँ है वो मुंह खोल के सोई हुई है और उसका चेहरा जो है कैसे प्रतीत हो रहा है, एक लाश के समान प्रतीत हो रहा है। राख रूपी जो चेहरा है वो राख रूपी चेहरा जो है वो एक लाश के समान लग रहा है या दिख रहा है। फिर से देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, मेरे माता पिता के घर से जाते हुए कोचीन की तरफ पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा माय मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माता को जो मेरे बगल में बैठी थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट, मुंह खुला हुआ था माता का और वो सो रही थी
कि उसका चेहरा जो था कैसा था, राख के समान था। एश, ASH, ASH मतलब राख। चूल्हे वगैरह में आपने देखी होगी ना, राख का जो रंग होता है, वैसे ही माता का जो चेहरा था उस रंग में दिख रहा था। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। कॉर्प्स क्या होता है, लाश। जो चेहरा था वो किसके समान दिख रहा था भाई, कॉर्प्स के समान दिख रहा था। तो कॉर्प्स क्या हो गया बेटा, लाश। माता का जो चेहरा था वो राख के रंग जैसा दिख रहा था, राख जैसा, लेकिन प्रतीत हो रही थी कैसी, लाश के समान लग रही थी। इसके अलावा एंड रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज REALIZE, रियलाइज क्या होता है, महसूस करना। तो माता जो है महसूस कर रही थी किसको, पेन को। पेन मतलब दर्द या दुख, आप इसको दर्द कह सकते हो, पेन तो दर्द। और इसका एक सिनोनियम आपका आएगा ग्रीफ, जो आप 10th क्लास में ही एक पोएम पढ़ोगे, जिसका चैप्टर पढ़ोगे जिसका नाम द सर्मन एट बनारस है, जिसे हम नेक्स्ट बुक जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, इसी बुक में जो आपका 9th चैप्टर है उसमें ये वर्ड आएगा आपका ग्रीफ। तो ये ग्रीफ या दुख माता के चेहरे पे दिख रहा है। That she thought away and looked soon again, but that thought away। अब कवित्री ने जब अपनी माता को देखा कि भाई उसकी माता का चेहरा जो है वो राख के रंग जैसा है और दर्द उसके चेहरे पे दिख रहा है और वो समान प्रतीत हो रही है किसके, लाश के। तो ऑटोमेटिक जो एक बच्चे के अंदर दर्द होता है कि डर होता है कि उसकी माता की मृत्यु होगी, वही डर कवित्री के अंदर उत्पन्न हुआ। और उस डर को दूर भगाने के लिए कवित्री जो थी अपनी माता की तरफ ने देखते हुए यहां वहां की चीजों को देखने लगी। ठीक है, अगला स्टेंजा देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग। अभी मैंने बताया यहां वहां देखने लगी, क्या देखने लगी, बाहर की तरफ देखने लगी। जो युवा थे, ट्री स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, जो युवा छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे किसके, खिले हुए पेड़ों के आस पास। कवित्री अपनी माता की बजाय उनको देखने लगी ताकि जो उनके मन में डर है उनकी माता के प्रति वो दूर हो जाए। आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने घर से बाहर आए और वहां पे खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आपने देखा होगा एम्बेसी होती है, एयरपोर्ट में जो चेकिंग होती है, वैसी कवित्री की एयरपोर्ट पे चेकिंग हुई और चेकिंग के बाद स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, कुछ कदमों की दूरी पे, यार्ड ध्यान दीजिए, यार्ड क्या होता है, कदम, लेकिन ये कंफ्यूज वर्ड है। यार्ड का मतलब आपने एक पोइम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में ये वर्ड आया था यार्ड, व्हेन यू विल फाइंड ए बियर इन योर यार्ड। जब आप घर के आंगन में पाओगे किसको, भालू को, लेकिन यहाँ पे आंगन नहीं बल्कि किसका मतलब है, कदम। कुछ कदमों की दूरी पर, अरे दूर से, आई लुक्ड अगेन, मैंने फिर से देखा। कवित्री कहती है मैंने फिर से देखा किसको, माता को। ठीक है, अवे दूर से, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ देखा। किसकी तरफ देखा बेटा, माता की तरफ देखा। वेन एंड पेल, वो कैसी दिख रही थी, काफी बीमार दिख रही थी। और बीमार व्यक्ति का आपको मालूम है कैसा होता है, पीला रंग पड़ जाता है। ठीक है, अगला स्टेंजा देखिए, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट कोल्ड ओल्ड familiar as my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all did I did was smile and smile। कवित्री कहती है कि माता का जो चेहरा था वो कैसा दिख रहा था, जो सर्दी का मौसम होता है, जो सर्दी का मौसम होता है, उस सर्दी के मौसम में जैसे चंद्रमा दिखता है, चांदनी रात चमकती है, वैसे ही उनका चेहरा जो था माता का वो चमक रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और मैं महसूस कर रही थी किसको, एक पारिवारिक जो एज था, ACHE, जिसका मतलब क्या होता है भाई, दर्द। तो दो सिनोनियम आपने सीख लिए,
पेन के, एक ग्रीफ, दूसरा एच का वैसे मुंह में छाले भी होते हैं, जो आपने पोएम अमेंडा में 10th क्लास में पढ़ा है। तो कवित्री के मन में एक पारिवारिक डर था, फियर था। क्या था? फियर, फियर था और ये डर था। मैं आपको बता चुका हूं कवित्री को क्या डर था कि वन डे हर मदर विल डाई, इसकी माता जो है एक दिन मर जाएगी। तो एज लेट विंटर्स, जैसे माता का चेहरा सर्दी के चंद्रमा के समान, सर्दी की रात के चंद्रमा के समान दिख रहा था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, कवित्री कह रही है कि जो पुराना पारिवारिक दर्द था मैं उसको महसूस कर रही थी। दर्द क्या था? कि माता की मृत्यु हो जाएगी जब वो वापस आएगी। बट आई सेड, कवित्री ने अपने दुख को, दर्द को छिपाया। क्या कहा? Was see you soon अम्मा। क्या कहा कवित्री ने अपने दर्द को छिपाते हुए? कि अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। And all did was smile and smile। और कवि ने क्या कहा कि वो कुछ नहीं कहा कि मैं आपसे मिलूंगी और इतना दोबारा मिलूंगी, इतना कहने के बाद कवि केवल अपनी माता की तरफ मुस्कुराई और मुस्कुराई। तो इस तरह से जो आपकी